अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बनाना केक, और हम इसे बनाना ब्रेड भी कहते हैं। इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 2 कप प्लेन फ्लावर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ऐड करने लगी, उसमें है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, इनको मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, मिक्स हो गया है। ये बाउल मैंने हटा दिया। अब मैं अदर बाउल लूँगी, उसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 125 ग्राम बटर। थोड़ा सा मैं इसको बीट कर लूँगी। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। चलिए जी, शुगर डालने के बाद अब मैं इसको बीट कर लूँगी। बीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 4 केले। अब 4 केलों को मैं इनके अंदर ऐड कर दूँगी, और फिर मैंने इसको बीट कर देना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है या मिक्सचर नहीं है तो आप फॉक से जो है इनको मैश करके ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ मैं इनको बीट कर रही हूँ। चलिए जी, बनाने यहाँ पर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर बनाना के मिक्सचर को मैदे में ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं 2 एग्स लूँगी और इनको बीट करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो जब हम शुगर और बटर को जब बीट कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी आप एग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब ये मैं एग को मैंने ऐड कर दिया है इस बैटर में। अब अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अगर ये मुझे ज़्यादा लगा कि थोड़ा हार्ड है तो फिर मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं देखती हूँ कि हमारा बैटर हार्ड होता है या सॉफ्ट। चलिए जी, यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर दूध ऐड करूँ, तो मैंने ये ऐड कर दिया है। इनको आपस में फिर मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। हमारा बैटर बनाना केक का ये रेडी है। ओके जी, यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया हुआ है, उसमें मैं बटर लगा रही हूँ। मैंने अवन को प्री हीट कर दिया है। तकरीबन 170 सेल्सियस में मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँगी, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर जो है 2 केक बना रहे हैं, 2 ब्रेड बना रहे हैं। एक बना रही हूँ मैं अवन में और एक बनेगा पतीले में, ठीक है। पतीले वाला जो एक्सपीरियंस मेरा फ़र्स्ट टाइम है। आज से पहले मैंने कभी भी बेकिंग नहीं की है पतीले में या देगचे में। तो इंशाल्लाह ताला वो बहनें जिनके पास अवन नहीं है और जिनको होती है कि भी आप साथ साथ जो है कुछ अवन के बग़ैर भी या पतीले में या देगचे में किसी में हमें बनाना बताएं, तो ये उनके लिए जो है मैं इंशाल्लाह ताला बना रही हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है और मैं इसको अवन में रख दूँगी। चलिए जी, अवन में चला गया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने दूसरा पैन लिया है, उसको भी मैंने ग्रीस कर दिया है और इसमें मैंने बटर पेपर नहीं लगाया है, क्योंकि जब भी मैं अवन में बनाती हूँ तो मैं अवन में भी जब मैं बना रही होती हूँ तो मैं
बटर पेपर नहीं लगाती हूँ मोल्ड में। तो यहाँ पर भी मैंने इसको सिर्फ ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको जो है पतीले में रख दूँगी। पतीले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर दिया है और उसमें स्टैंड रख दिया है। सही है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है हमारी बहनें कहती हैं कि नहीं भी बेकिंग सही नहीं होती है, कभी जल जाता है और कभी हमारा स्पन जो है वो फूलता नहीं है। तो जो भी मेरा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, जैसा बनेगा मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने पैन को रख दिया है स्टैंड पर। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद मैं इसको देखती हूँ कि ये रेडी होता है कि नहीं। चलिए जी, हमारी ब्रेड तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको मैंने निकाल लिया है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है ऊपर। और ये हमारी देखिए बेस भी कितनी अच्छी इसकी बनी है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी। चलिए जी, हम यहाँ इसके स्लाइस भी करके देखते हैं। ये लीजिए, ये हमारी ब्रेड हो गया रेडी। अच्छा, तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट बाद जब ये मैंने इसका ढक्कन हटाया है और टूथपिक से जब चेक किया तो ये हो चुका था बिल्कुल। ये देखें ड्राई निकली है, लेकिन ऊपर से आप देखें बिल्कुल इसकी अच्छी सी जो है ना शेप नहीं आ रही, कलर इसका अच्छा सा नहीं आया। तो बिल्कुल ऐसे कच्चा कच्चा सा लुक दे रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा और टाइम दिया है, उसके बाद मैंने अब इसको निकाला है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर की शेप अच्छा सा ब्राउन सा कलर नहीं आया। लेकिन मिस्टेक क्या हो गई, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने पर ये नीचे से थोड़ा सा जल गया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, फर्स्ट ट्राई था, ऐसे हो जाता है। अब मैं इसको जो है ये बैक साइड पे मैंने इसको फिर से मतलब फ्रंट साइड जो है उसका नीचे की तरफ रख दिया थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको फिर रखूँगी। तब ये देखें इसकी एक अच्छा सा इसका एक गोल्डन सा कलर आ गया है। लेकिन मिस्टेक देखें ये हुई कि ये थोड़ा सा टाइम देने पर नीचे से लग गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम क्योंकि मुझे आइडिया हो गया, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। सही है जी। तो आप भी ज़रूर बनाएं, लेकिन ये ना कहें कि नहीं बनता तो नहीं बना रहे। एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इम्प्रूव कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ हमारे दोनों जो हैं हमारे ब्रेड या हम कहें केक दोनों रेडी हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से अभी भी इसमें से जो स्टीम निकल रही है। अभी ये गर्म है, लेकिन बहुत अच्छी तरह। जो हमारी मिस्टेक है सिर्फ ये कि थोड़ा सा नीचे से जल गया, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है जिस तरह अवन में हम जो बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है। ठीक है जी। अब हम अपनी अवन वाली ब्रेड भी देखते हैं। ये भी बेहतरीन बनी है। बिल्कुल ये देखें सॉफ्ट, बहुत अच्छी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और होती भी हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बनाना ऐड किया है। बेहतरीन मज़ेदार, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।